हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर कश्यप जी की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें ना समाई तब कुएं में डाल दिया। कुएं से तालाब में और तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए अपने हाथों में दबाकर चद्री वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु को अर्पण कर दिए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, पन्नग, गुह्यक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे आप वरदान दे दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर से पाए हैं और हमने यज्ञों के भाग प्राप्त किए। इसीलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षत फल देने वाला हो। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण कर लेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ऐसे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और जो स्थान 100 वर्षों में मिलता है वह तुमको वहां एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले, भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। श्री कार्तिक मास महात्म चौथा अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महीना शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिश्चर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? शनिश्चर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, राजा के लगेगा सारी प्रजा दुखी होगी, तुम मेरे ही लग जाओ। शनिश्चर कहने लगा, कितने समय के लिए लगूं? तब ब्राह्मण कहने लगा, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। नदी किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछाकर पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकालकर अपने गोड्डे के नीचे रख लिए। वे मतीरे राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा, राजा के लड़कों के सिर काट कर रखे हैं। ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, दशा लग रही है। उस आदमी ने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो।
सोने की सूली बनवाई, वो टूट गई। चांदी की बनवाई, वो भी टूट गई। तांबे की घड़वाई, वो भी टूट गई। लोहे की बनवाई, वो भी टूट गई। जो भी घड़वावे वो ही टूट जावे। इतने में उस ब्राह्मण का 1.25 पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते वापस आ गए। रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया होगा, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा तो देखा ब्राह्मण पाठ कर रहा है। अब ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जाने था। बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानू था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिश्चर महाराज से बोला, कहाँ जा रहे हो। वह कहने लगा, राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, तू मेरे ही लग जा। शनिश्चर बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। 1.25 पहर में ऐसे रंग दिखाए। कहने लगा, अब इसकी दशा कैसे उतरे। सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे। गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को दे दे। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे। कह दे, शनिदेव मोटा, कभी ना आवे टोटा। शनिवार की घड़ी ले 70 बला टले। 7 बार कह दे और 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे।